इमेजिन करो रात के 2 बजे हैं। आप अकेले किसी सुनसान सड़क पर चल रहे हो और सडनली आपको एक अजीब सी आवाज़ सुनाई देती है, जैसे कोई ज़मीन पर अपने नाखून खरोच रहा हो, या फिर एक लड़की सर्जिकल मास्क पहने आपके पास आए और पूछे, क्या मैं सुंदर हूँ? अगर ऐसा कुछ भी हो तो पीछे मुड़कर मत देखना, बस भाग लेना, क्योंकि ये कोई नॉर्मल इंसान नहीं, यह है जापान के सबसे डरावने अर्बन लेजेंड्स। आज हम बात करेंगे 3 ऐसी खौफनाक कहानियों की जो सुनने के बाद आप अकेले बाहर निकलने से भी डर सकते हैं। रेडी हो? लाइट्स ऑफ कर लो और ध्यान से सुनो। जापानीज अर्बन लेजेंड्स। जापान का कल्चर हम सबको बहुत पसंद है। एनिमे, सुशी, गैजेट्स, टेक्नोलॉजी और क्या कुछ नहीं, लेकिन इसकी एक डार्क साइड भी है। वो है अर्बन लेजेंड्स। वो अर्बन लेजेंड्स जो वहाँ के स्कूल किड्स से लेके अडल्ट्स तक की रातों की नींद उड़ा देते हैं। ये स्टोरीज हवा में नहीं बनी, ये बेस्ड है रियल ह्यूमन फियर्स पर, लाइक बिट्रेयल, बुलिंग और अननोन हॉरर्स। जापान में इन वेंजफुल स्पिरिट्स को योकाई या ऑनरियो कहा जाता है, जो अपना बदला लेने वापस आते हैं। तो चलो शुरू करते हैं हमारी पहले लेजेंड से। ठीक है। सोचो, आप एक खाली ट्रेन स्टेशन पे खड़े हो और अचानक वहीं आवाज आती है, जैसे कोई अपने हाथों के सहारे चल रहा हो बहुत तेजी से, और उसका टारगेट आप। टेके स्कूल गर्ल की भटकती आत्माएं। एक ट्रैजिक एक्सीडेंट में ट्रेन ने उसकी बॉडी को बिल्कुल बीच से काट दिया था। अब उसकी सिर्फ अपर बॉडी बची है। वो अपने हाथों और एल्बो से ज़मीन खरोचती हुई चलती है, जिससे वो क्रीपी टेके साउंड बनता है। वो डार्क एलीज और ट्रेन स्टेशंस पर घूमती है। अगर उसने आपको पकड़ लिया तो उसकी आंखों में आपको सिर्फ गुस्सा दिखेगा, और उसके हाथों में होगी एक शार्प साइथ, जिसे हिंदी में कहते हैं दराती, जिसे वो आपको भी 2 टुकड़ों में काट देगी ताकि आप बिल्कुल उसके जैसे हो जाए। ये कहानी वर्ल्ड वॉर 2 के बाद की है। एक स्कूल गर्ल जिसे उसके क्लासमेट्स बहुत परेशान करते थे, एक दिन बुलिंग की हद पार हो गई। उन्होंने उस पर ब्रिज से पत्थर फेंके, जिससे बैलेंस बिगड़ने पर वो ट्रैक्स पर गिर गई। ट्रेन आई और उसकी बॉडी कट गई। वो दर्द से चिल्लाती रही, पर लोग डर के मारे वहाँ से भाग गए। तड़पते हुए उसकी जान चली गई, और अब उसका ऑनरियो यानी कि वेंजफुल स्पिरिट हर उस इंसान को पनिश करता है जो रात में अकेला मिलता है। अगर आपको कभी टेके सुनाई दे तो वहाँ रुकना मत, भाग लो, या फिर अपने पॉकेट से कोई शाइनी चीज़ या कॉइन दूर फेंक दो। वो 1 सेकंड के लिए डिस्ट्रैक्ट होगी और आपको छुपने का टाइम मिल सकता है, वरना गेम ओवर। और याद रखना, अगर वो आपके सामने आके पूछे मेरी टांगे कहाँ हैं, तो गलत जवाब मत देना। उसका सिर्फ एक ही जवाब है, मिशन रेलवे लाइन पर। अब बढ़ते हम लेजेंड नंबर 2 की तरफ। इमेजिन करो, रात के अंधेरे में एक बहुत खूबसूरत औरत आपके पास आती है। वो मास्क पहने हुए है और आपसे पूछती है, वाताशी की रही, जिसका मतलब है, क्या मैं सुंदर हूँ? अगर आपने हाँ कहा तो मास्क उतरते ही असली हॉरर शुरू होता है। ये कहानी है कोचिसा कियोना की, यानी द स्लिट माउथेड वुमन। वो अपना फेस छुपाने के लिए सर्जिकल मास्क पहनती है, क्योंकि उसका मुंह कान से कान तक कटा हुआ है। जापान में मास्क पहनना काफ़ी कॉमन चीज़ है, तो पहली नज़र में उसे पहचानना बहुत मुश्किल होता है। वो आपसे पूछती है, एम आई प्रिटी? और आप हाँ बोलते हो तो वो मास्क उतार देती है। फिर वो दोबारा पूछती है, कोरे दिमो, क्या अब भी? अगर आप डर गए या ना कहा तो वो अपने शार्प सिजर से आपका काम तमाम कर देगी, और अगर आपने दोबारा हाँ कहा तो वो आपका मुंह भी बिल्कुल अपने जैसा काट देगी। दोनों ही सिचुएशंस में बचाव मुश्किल है। ये स्टोरी जापान के 1600s ईडो पीरियड से जुड़ी है। एक बहुत ब्यूटीफुल औरत थी जिसकी शादी एक समुराई से हुई थी, पर उसने अपने हस्बैंड को चीट किया और उसे अपनी सुंदरता पे बहुत गुरूर था। जब समुराई को यह पता चला तो उसने गुस्से में आके उस औरत का मुंह काट दिया और बोला, अब कौन बोलेगा कि तुम सुंदर हो? वो शर्म और दर्द से मर गई, लेकिन बदला लेने वापस आया उसका योकाई। 1970s में लेजेंड जापान में इतना वायरल हुआ था कि वहाँ रियल पैनिक फैल गया था और पुलिस को वार्निंग्स इशू करनी पड़ी थी। पेरेंट्स अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने जा रहे थे, पुलिस की पेट्रोलिंग शुरू हो चुकी थी। ये पैनिक इतना ज़्यादा मास हिस्टेरिया में बदल गया था कि जापान की गवर्नमेंट को इसमें इन्वॉल्व होना पड़ा। इससे बचने के कुछ ट्रिक्स हैं। उसके सवाल का सीधा जवाब मत दो, उसे कंफ्यूज कर दो। कहो, आप ठीक ठाक लग रही हो। जब वो ये सुनकर कंफ्यूज होगी
तो वहाँ से आप भाग सकते हो, या फिर उसकी तरफ हार्ड कैंडीज स्वीट्स फेंक दो जो उसे काफ़ी पसंद है। वो उन्हें उठाने में लग जाएगी और आप शायद तक बच सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मानो कि तुम एक बच्चे हो और आप किसी गांव में खेल रहे हो अपने आंगन में, और दूर फेंस के पास एक औरत दिखे और आपको रियलाइज हो कि आपकी फेंस तो ऑलरेडी 6 फीट लंबी है, फिर भी वो औरत का चेहरा उसके ऊपर दिख रहा है। उसकी हाइट 8 फीट है, वाइट ड्रेस, वाइट हैट, और वो एक अजीब सी डीप आवाज निकालती है। सुनने में फनी लग रहा है? गलत, ये सीधा मौत का बुलावा है। हाची साकुसामा यानी 8 फीट टॉल, ये एक मैसिव योकाई है। उसकी स्किन पेल है, लंबे बाल हैं और वो बच्चों को स्टॉक करती है। वो पॉ पॉ बोल के उन्हें ल्यूर करती है। एक बार उसने किसी बच्चे को अपना टारगेट बना लिया तो वह दिन रात उसको फॉलो करती है। घर के बाहर खड़ी रहेगी, खिड़की पर टैप करेगी और उनके क्लोज रिलेटिव्स की आवाज़ निकालते हुए घर के अंदर आने की कोशिश करेगी। अगर बच्चा बाहर चला गया तो वो हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। कहते हैं कि ये एक एंशिएंट स्पिरिट है। इसे 4 जीजो स्टैच्यूज में सील करके रखा गया था, पर वो स्टैच्यूज अनफॉर्चुनेटली टूट गए और वो आज़ाद हो गई। 2008 में एक इंटरनेट फोरम से ये कहानी वायरल हुई थी। एक लड़का अपने ग्रैंड पेरेंट्स के गांव गया था। वहाँ उसने हाची साकुसामा को देखा। उसके बाद उसके पीछे जो नाइटमेयर्स शुरू हुए वो किसी हॉरर मूवी से कम नहीं थे। अगर आप उसके टारगेट बन गए तो बचने का तरीका बहुत मुश्किल है। बच्चों को रात भर एक कमरे में बंद करके रखना पड़ता है और चारों तरफ नमक डालना पड़ता है। बाहर से चाहे मम्मी या पापा या फिर किसी की भी आवाज़ क्यों ना आए, दरवाज़ा नहीं खोलना है और अगले दिन वो गांव छोड़कर हमेशा के लिए दूर सिटी में शिफ्ट होना पड़ता है। अगर किसी तरीके से आप हाची साकुसामा से बच भी गए तो आपको अपनी पूरी लाइफ के लिए जापान छोड़कर जाना होगा, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि अगर हाची साकुसामा ने आपको एक बार टारगेट बना लिया तो आप फिर से जापान की इस लैंड पर कदम नहीं रख सकते हो। तो दोस्तों, ये थी जापान की 3 सबसे डरावनी अर्बन लेजेंड्स। टेके टेके का नाखून खरोचने वाला हॉरर, कुचिसाकी ओना की डेडली स्माइल और हाची साकुसामा का डीप टेरर। ये स्टोरी सिर्फ डराती नहीं है, वार्न भी करती है। बुलिंग मत करो, अनजान लोगों से दूर रहो और रात को अकेले बिल्कुल मत घूमो। अगर कभी जापान जाने का प्लान बने तो ये रूल्स पक्का याद रखना। मुझे कमेंट्स में बताओ इनमें से सबसे स्कैरी आपको कौन सी लगी। अगर आज रात की नींद थोड़ी सी भी उड़ी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। और हाँ, आज रात को सोने से पहले एक बार अपना दरवाज़ा और खिड़की ज़रूर चेक कर लेना। स्वीट ड्रीम्स, और मे बी नॉट।